Hello student, good morning. We will continue chapter 4, the ashes that made trees bloom, part first. यानी हम लोग चैप्टर 4 का जो हमारा ये चैप्टर है the ashes that made trees bloom, इसका फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, तो उसके नेक्स्ट पैरा से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे. हम यहाँ तक पढ़े थे नाउ इन द सेम विलेज, यानी उसी विलेज में उसी गांव में एक अदर ओल्ड कपल भी रहते थे जो विग्ड थे. ठीक है, जिनका नेचर जो था वो विग्ड था. उनके आसपास, उनके घर के आसपास से जब भी कोई डॉग गुजरता था वो क्या करते थे, उसे हमेशा डांटते रहते थे, भगाते रहते थे. और इस तरह से जब वो ये देखते हैं, ऐसा सुनते हैं कि उनके जो नेबर्स हैं वो डॉग की वजह से, वो डॉग की वजह से किसी ट्रेजर को पाते हैं जिसकी वजह से वो इतने रिच हो गए, तो वो क्या करते हैं, उनके डॉग को, अपने नेबर के डॉग को क्या करते हैं, ले आते हैं, उसे बहुत सारे फिश और बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देते हैं. लेकिन वो डॉग इतना उनसे डरा हुआ था कि ना ही वो खाता है और ना ही वहाँ से मूव करता है. फिर वो उस डॉग को क्या करते हैं कि गार्डन में लेकर के आते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि वो डॉग किसी पाइन ट्री के नीचे जाकर के स्क्रैचिंग करना स्टार्ट करता है, अपने पास से क्या करता है, स्क्रैचिंग करना, यानी किसी जगह पर पाइन ट्री के नीचे जैसे ही स्क्रैच करता है, उन्हें लगता है कि यहीं पर ट्रेजर छिपा हुआ है. यानी डॉग ने हमें भी बता दिया कि यहाँ पर ट्रेजर छिपा हुआ है. तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड वो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस्ड विद जॉय. जो ओल्ड क्या कहते हैं, वो जो कपल थे उसमें जो मैन थे, यानी जो ओल्ड मैन थे, वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे स्पेड और वॉल दो, और बहुत ही खुश होकर के डांस करने लगता है, चिल्ला के बोलता है मुझे स्पेड और वॉल दो. और क्या करने के लिए, वहाँ खुदाई करने के लिए. देन द Taptas old fellow with a spade and the old prawn with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. The smell of which made them drop their tools and shut their nose. Furious at the dog, the old man kicked at the bit to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his केयरलेस. क्या कहते हैं कि क्या हुआ, जैसे ही वो खुशी से डांस करना स्टार्ट कर देता है और अपने पत्नी से क्या करता है, वो स्पीड और वो मांगता है खुदाई करने के लिए, उसकी पत्नी उसे वो जल्दी से, बहुत ही स्पीड में जल्दी से उसे पकड़ाती है और कहती है, बट वहाँ खुदाई करने के बाद क्या होता है, बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन. वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला डेड किटन के अलावा. यानी एक डेड किटन मिली, एक पड़ा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला. द स्मेल ऑफ विच, और उसकी स्मेल इतनी तेज थी कि उनके हाथ से वो जो उनका टूल्स था वो भी छूट जाता है. वो अपने नाक को बंद करते हैं. और द ओल्ड मैन की डेड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड. ओल्ड मैन उसको इतना मारता है, उस डॉग को इतना मारता है, एकदम वो मतलब मरने की कंडीशन में हो जाता है, यानी वो डेथ हो जाती है उसकी. एंड द ओल्ड वुमन, और ओल्ड वुमन ने तो उसका काम ही तमाम कर दिया, यानी उसके सिर को ही काट दिया. उसके बाद वहीं पर वो क्या करते हैं, वहीं अर्थ में, धरती में उसे वो जहाँ पर खुदाई किए थे वहीं उसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं. द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिज पेट एंड मर्मरिंग ऑफ इट for him as he has been his own child went at night under the pine tree. जो डॉग के ऑनर थे, जो मालिक थे, जब वो लोग अपने डॉग के बारे में सुनते हैं कि उनके डॉग की डेथ हो गई, वो बहुत ही दुखी होते हैं और वहाँ पर उस पेड़ के नीचे जाकर के इस तरह इतने दुखी हो जाते हैं जैसे कि उनका कोई अपना बच्चा ही मर गया हो. He set up some bamboo stumps into the ground such as are used before terms in which he put fresh camellia's flower. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He burned a great pile over his pet, calling him many dear names as if he were alive. जिस तरह से कब्र पर लोग अगरबत्तियां सुलगा देते हैं, उसी तरह से वो ऑनर क्या करते हैं, उसके जहाँ पर डॉग का कब्र था वहाँ बम्बोस लगा देते हैं, कुछ फ्लावर्स रख देते हैं, एक कप ऑफ वाटर और ट्रे में उसके लिए फूड, ये सारी चीज़ें उसके लिए रख करके वहाँ कुछ अगरबत्तियाँ जला देते
ट्रीट करते हैं, उसे बहुत सारे लवली नेम से, निक नेम से, जिसे वो प्यार से उसके बहुत सारे नाम से बुलाते थे। इस तरह से बहुत सारे नामों को पुकारते वो बहुत ही ज़्यादा दुख अपना वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it mortar for your rice pasty and a meal for your bean sauce." उसी रात स्पिरिट ऑफ डॉग की स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा। उस फार्मर के ड्रीम में आती है और कहती है कि तो आप जाइए और जाकर के उस पाइन ट्री को कट कर दीजिए, और उस पाइन ट्री से कट करने के बाद आप एक मॉर्टर और पेस्टी वाला जो पेस्टी बनाने वाला जो मिल्स होता है, वो मॉर्टर और मिल्स दोनों बनाइए। यानी वो जो फार्मर थे, वो राइस फार्मर थे, वो राइस से जब सीजन फेस्टिवल के आते थे या बहुत सारे सीजनों में वो राइस से पेस्टी बनाते थे, और जो उनके पास जो बीन था उसका वो सॉस बनाते थे। तो उनके लिए उनके पास जैसे होता है ना कि उनके पास वो चीज़ें लकड़ी, तो बताता है वो डॉग का जो स्पिरिट है कि उसकी जो बनाने वाली जो मशीन थी, यानी जो क्या कहते हैं कि उसका एक मॉर्टर और एक मिल, ये दो चीज़ आप उस लकड़ी से बनाइए। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक a section about 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scouted out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pasty. वो ओल्ड मैन अगले नेक्स्ट डे ही वो क्या करते हैं, उस जगह पर जाते हैं और उस पेड़ को काट करके बहुत ही काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद वो एक मॉर्टर और मिल बना लेते हैं। बनाने के बाद क्या होता है कि जब जैसे ही न्यू ईयर न्यू ईयर नज़दीक आता है, वो क्या सोचते हैं तो राइस और पेस्ट्री बनाना, राइस से पेस्ट्री और सॉस बनाना चाहते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन द राइस वॉज इन ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द वाटर। जैसे ही राइस बॉयल हो जाता है उसे वाटर में डाला जाता है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डॉग एंड द ब्लोज फेल हैवी फॉर स्टिल एंड द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग। सडनली द होल वाज टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड पैन। जैसे ही पेस्ट्री बनाने के लिए राइस को, बॉयल राइस को उसमें वो डालते हैं हैमर चलाने के लिए, और फिर क्या होता है, और जैसे ही व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, वो क्या होता है जैसे ही वो हैमर को उठाते हैं चलाते हैं, वो सारी जो जितने भी राइस जो पेस्ट्री बनाने के लिए डाली गई थी वो सभी गोल्ड में बदल जाती है, गोल्ड कॉइंस में बदल जाती है। और व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जैसे ही ओल्ड वुमन ने मिल का हैंड उठाया, मतलब क्या बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, जैसे ही मिल को फिल करने के लिए उसने क्या किया, मिल को उठाया, सॉस बिगन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। इस तरह से सॉस इस तरह से क्या कहते हैं गोल्ड में टर्न हो गया, जैसे लग रहा था कि गोल्ड का रेन हो रहा है, बारिश हो रही है। मीनवाइल कहाँ गया, नेक्स्ट देखेंगे, ड्रॉप लाइक रेन। Meanwhile, the envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground. वो जो उनके कपल थे, जो गिफ्ट कपल थे, जो उनके नेबर्स थे, वो उस टाइम विंडो से उन्हें देख रहे थे, और ये देखते हैं कि किस तरह से जो बीन्स था वो गोल्ड में टर्न हो रहा है। So goody me, cried the old hags as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. इस तरह से बहुत ही गुस्सा करके, बहुत ही मतलब इस तरह से होता है कि वो जो बिग ओल्ड वुमन थी वो उस अपनी जो नेबर्स थी उसको इस तरह से गुस्सा करके बहुत ही खराब वर्ड में बोलती हैं, और ऐसी सा इस ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो। ये चीज़ देखते हुए किस तरह से वो जल्दी जल्दी वो टर्न होता हुआ जो गोल्ड येलो में टर्न हो रहा था सारा सॉस, जब देखते ही देखते सारा जितना भी पूरा टब था वो गोल्ड से फेल हो जाता है, भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इस प्रकार से दोनों ओल्ड कपल फिर से अगेन रिच हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंडी एंड बिग नेबर कम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड द मैजिक मिल। और अगले दिन वो जो उनके बगल में रहने वाले जो बिग कपल थे, उन
राइस एंड द अदर विथ बीन्स। जैसे ही एक को वो राइस से फिल करते हैं, एक को बीन से फिल करते हैं, देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। जैसे ही ओल्ड मैन क्या कहते हैं, राइस से क्या बनाना, पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करता है, और वुमन जो ग्राइंड करना स्टार्ट करती है। बट एट द फर्स्ट बोलो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फुल मॉस ऑन वॉर्म्स। जैसे वो पहले राउंड में क्या होता है, वो पूरे जितने भी पेस्ट्री थे और सॉस थे वो पूरी छोटे छोटे कीड़ों में बदल जाता है। Still more angry as this, they chopped the meat into pieces to use as firewood. और इस तरह से वो गुस्से में उसको क्या करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर करके क्या करते हैं, फायरवुड यानी उस पर आग जला देते हैं। ठीक है, सो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो था वो आज कंप्लीट हो गया। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए। सेकंड हमारे इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो आज कंप्लीट हुआ है। इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो चीजें नहीं समझ में आई वो मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।